आज सवेरे सवेरे मैं आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूँ और शायद ये सवेरे ये बात करना उचित ना होगा, लेकिन ये हमारे जीवन की रियलिटी है। आपके जीवन में वास्तविकता है, मेरे जीवन में इसकी वास्तविकता होती है। और जैसा कि आप हमारे आज के टाइटल में देख रहे हैं कि क्या आप निराश हैं, ये प्रश्न है। और मुझे सवेरे सवेरे ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक प्रकार का डिप्रेशन, एक प्रकार का निराशापन, एक प्रकार का आशाहीन हमारे जीवनों में आ सकता है। देखिए, मसीह जीवन हर समय हरा भरा नहीं रहता है। कभी ना कभी उसमें गड्ढे आते हैं, स्लिपेज आते हैं, और हम शायद हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड ना कहें बड़े खुशी के साथ। हमारा मन शायद डिप्रेस्ड हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, निराशावाद में चला जाए, आशाहीनता में चला जाए, अपने आप को दुखी महसूस करें। तो इस प्रकार की जब भावना आती है, विशेष करके हमारे नौजवान जो इसमें एक प्रकार की पकड़ में रह चुके हैं और रह रहे होंगे, बाहर से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, सबसे बात करते हैं और सबसे खुशी दर्शाते हैं, लेकिन जब हम अपने में अकेले में होते हैं तो शायद कभी कभी ये निराशापन आ सकता है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, लोग मुझे उतना नहीं पहचानते हैं, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में हमेशा नकारात्मक चीज़ें, फेलियर, और जो काम मैं करना मांगता हूँ वो ठीक से नहीं हो पाता। एग्ज़ाम मेरा हमेशा डल रहता है, मैं अपने आप को बहुत ही नीचा महसूस करने लगता हूँ। इस प्रकार की भावना को, इस प्रकार की स्थिति को एक मेडिकल टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं आप कि कैसे एक व्यक्ति बिल्कुल एक प्रकार से टूट सी गई है, टूट गया है, और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है कभी कभी हमारे नौजवानों के लिए या किसी के लिए भी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने ये बताना मांगता हूं कि इसकी परिभाषा क्या है। हिंदी में इसका अवसाद बताया जाता है, डिप्रेशन का हिंदी, लेकिन शायद अवसाद हम उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन डिप्रेशन और अच्छी तरह से हम समझ पाते। एक निराशा की भावना जो हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, उनका ये कहना है डिप्रेशन या निराशापन एक प्रकार की स्थिति है, एक दुर्बल मनोदशा या भावना या निराशा का रवैया जो एक व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को न संभालने का कारण बन जाता है। वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, उसकी मनोदशा हमेशा नकारात्मक रहती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेसिमिस्टिक, है ना, नकारात्मक, निराशा। वो सोचता है कि जीवन में अब कुछ नहीं रखा हुआ है, अकेला, अपने आप को अकेला महसूस करता है, महसूस करती है। बाइबल में इसके कई एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो कई ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और वो ये है कि बाइबल में हम देखते हैं कि कैन एक प्रकार का डिप्रेस्ड व्यक्ति था, एलीशा एक प्रकार का अपने जीवन में निराश हो गया था। उसके साथ साथ हम देखते हैं दाऊद भी कई बार निराशापन में अपना जीवन बिताया, और उसके साथ साथ यिर्मयाह, इसके कई रेफरेंसेस हैं मेरे पास, यदि आप इसको देखना मांगते हैं। कैन के बारे में उत्पत्ति 4 अध्याय, एलीजा के बारे में 1 राजा उसका 19 अध्याय, दाऊद के बारे में यदि हम देखें तो भजन संहिता 32, 38, 51,
और यिर्मयाह और भी कई लोग हैं। कभी कभी पौलुस को भी हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों का 1:8। तो ये जो डिप्रेशन है या जो निराशापन है, डिस्पेयर है या डिस्टर्ब्ड एटीट्यूड जो आता है, वो हमारे जीवन में कभी कभी नकारात्मक चीजें लाता है। दुखी, डिस्करेज्ड और बिल्कुल टूट से गए हैं, इस प्रकार का फीलिंग उसके जीवन में आ जाता है और वो कुछ भी नहीं करने के लायक होता है। एक प्रकार से हम देखते हैं लो सेल्फ इमेज, अपने आप को निम्न स्तर से देखना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस हो गया, मैं बहुत कुछ कोशिश किया लेकिन हर समय मेरे जीवन में फेलियर आया। एक प्रकार का आशा रहित जीवन उसके जीवन में आता है। अब मेरा ये प्रश्न है आपके सामने कि कहीं इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में तो नहीं है? आप जो ये सुन रहे हैं, कहीं आप इस प्रकार की फीलिंग आपके जीवन में तो नहीं है? अकेलापन, लोगों से नहीं मिलना, और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग कई प्रकार के चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। हॉस्टल्स में कभी कभी लोग ड्रग्स लेते हैं ताकि इस प्रकार की निराशापन, इस प्रकार के डिप्रेशन को दूर किया जाए। शायद कुछ मिनटों तक, कुछ आधे घंटे तक शायद इसका अफेक्ट हो, लेकिन वो डिप्रेशन की जो जड़ है, रूट कॉज है, मुख्य कारण है, उसको नहीं निकालता है। शायद थोड़े समय का एक अच्छा फीलिंग दे, लेकिन ये पूरा निकालता नहीं है। उसी प्रकार से कई लोग क्या करते हैं, मीडिया को अपना एक प्रकार का सहायता देखते हैं कि चलो मीडिया में हम कुछ खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, उससे थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, या थोड़ा कोई गाना सुनेंगे या कोई मूवी देखेंगे। और इस प्रकार की चीज़ें जब हमारे जीवनों में आता है तो वो एक प्रकार का एडिक्शन उसके जीवन में आ जाता है ना। ड्रग हुआ, ड्रग का एडिक्शन शुरू हो जाता है। मीडिया एक प्रकार का, वो मीडिया उसके लिए खुदा बन जाता है, बस उसी के पीछे पड़ाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में निराशापन को निकालना मांगता है। कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। कुछ लोग अनैतिक यौन संबंध रखते हैं, विवाह नहीं हुआ है उनका, पति पत्नी के रूप में वो विवाह नहीं किए हैं, और लेकिन रहते ऐसे जैसे कि पति और पत्नी है। एक शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन उससे भी उनको कोई तृप्ति नहीं मिलती। हाँ, थोड़े समय के लिए शायद उनको तृप्ति हो, लेकिन जो जड़ वाली जो समस्या है उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि शायद हम किसी से प्यार करते हैं, उसने हमारे प्यार को ठुकरा दिया या मैंने ठुकरा दिया, और उसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और निराशापन में चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मैं बताऊं आपको। मुख्य कारण इसका ये है कि एक तो अनुचित अपेक्षा लोगों से कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा, ऐसा सोचेगा, ऐसे सोचेगी, मैं ये वो हूँ, इस प्रकार से अनुचित अपेक्षा है ना। और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है जो परिणाम आते हैं, जो कि बड़ा नकारात्मक हमें दिखाई देते हैं, वो जब हमारे जीवनों में आते हैं तो उससे भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशापन में चले जाते हैं, आशा रहित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में डिप्रेशन का कारण है वो है पाप। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि हमारा शारीरिक सुंदरता दुनिया के माप से शायद ठीक न बैठता हो। मैं शायद कद का छोटा हूँ या लंबा हूँ, मोटा हूँ, मोटी हूँ, या मेरे चेहरे में कुछ दाग है, और लोग पहचानते नहीं, वो बाहरी सुंदरता को ज़्यादा देखते हैं और हमें हमारा तिरस्कार करते। तो ये सब चीज़ें जो है ना, लोग क्या करते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए अपने सौंदर्यता पर ध्यान देते हैं, अपना हेयर स्टाइल बदलते हैं, बॉडी में अलग अलग प्रकार के आर्ट करना शुरू करते हैं, तरह तरह के कॉस्मेटिक्स, पाउडर, ये क्रीम वो क्रीम, ताकि मैं अपने आप को दूसरों के सामने
एक प्रदर्शित करने वाला बन सकूं, है ना। तो जब ये चीजें फेल होती हैं हमारे जीवनों में, क्या होता है? डिप्रेशन आ जाता है। हाँ, फिर हमें उसका जो उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो बाहरी रूप से जो हमें दिखाई देता, वो व्यक्ति फिर बिल्कुल जैसे कि टायर्ड, बिल्कुल थका हुआ दिखाई देता है, ज़्यादा ही अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, ड्रग का इस्तेमाल करता है, उसका सोने का जो रिदम है वो ख़त्म हो जाता है, रात में भी नहीं सो पाता, दिन में भी ठीक तरह से नहीं सो पाता है ना। इरिटेशन होता है, झुंझलाहट होती है, उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, अकेला अकेला बैठा रहता है, बैठी रहती है। इस प्रकार की चीज़ें जब उसके जीवन में आती हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, निराशापन में चला गया। और हमारे कई मसीह नौजवान इसमें शामिल हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनकी जो मेमोरी है वो भी कम होने लगती हैं, और बहुत नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन में, गलत विचारधाराएं उनके जीवन में आने लगती है, और ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर जो है एक प्रकार से ख़त्म हो गया। और कभी कभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो अपने जीवन का गलत स्टेप लेते हैं और जीवन को कहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनका एपेटाइट ख़त्म हो गया, उनका वेट लॉस हो गया, है ना। तो ये, और कभी अपने आप को सेल्फ इंजरी करते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ बाहरी रूप से हमें दिखाई देता जो व्यक्ति अंदर से अकेला, टूटा, निराश और डिप्रेशन में होता है। मेरे जवानों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं आपकी स्थिति इस प्रकार से तो नहीं है, और अगर है तो ये तो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप संभल जाइए, बिल्कुल संभल जाइए। अब इससे क्या होता है कि अपने आप को बड़े निम्न रीति से देखते हैं, गलत, नकारात्मक रीति से देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग सेल्फ इमेज, गलत धारणा अपने बारे में करते हैं। तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन को या निराशापन को और इंक्रीज करती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बहुत अच्छा पद बाइबल में दिया गया है जो पाया जाता है नीति वचन उसका 12 अध्याय। जरा मैं निकाल करके आपको बता देता हूँ। नीति वचन उसका 12 अध्याय और 25 पद क्या लिखा हुआ है? उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। फिर से मैं पढ़ूंगा, नीति वचन बाइबल में, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से, एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेज डिप्रेशन बट अ गुड वर्ड मेक्स इट ग्लैड, है ना। तो मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु में हैं और कभी कभी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये आपके लिए है। और ध्यान से सुनिए, मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बताना मांगता हूँ। पहली बात आप जानते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि वो व्यक्ति पापी स्वभाव में होगा, है ना। कहीं न कहीं छिपा हुआ पाप उसके जीवन में है जो वो दूसरों के सामने लाना नहीं मांगता या नहीं लाना मांगती, है ना। तो उन पापों को आप पहले तो मान लीजिए प्रभु के सामने। प्रभु, मैं तेरे सामने आती हूँ, मैं तेरे सामने आता हूँ, मेरे अंदर कुछ सीक्रेट सिन, छिपे हुए पाप हैं, उसको मैं तेरे सामने रखता हूँ और तुझसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। यदि आप अविश्वासी हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, ठीक है। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, और आप इस प्रकार की भावना से गुजर रहे हैं, तो जैसे दाऊद ने भजन संहिता 51 में प्रभु के सामने अपने आप को डाल दिया, बिल्कुल टूट गया प्रभु के सामने, उसने कहा मुझे माफ कर, मैं तेरे सामने आता हूं। उसी प्रकार से मेरे मित्रों, आप भी प्रभु के सामने टूटे हुए मन से, पश्चाताप वाले मन से उसके सामने आए। और मैं ये विनती करूंगा, यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में से ज़रूर पढ़िए भजन संहिता
51, साम 51। ठीक है, तो ये आप करिए। दूसरी बात मैं आपसे विनती करूंगा कि आपको अपने दिमाग को नया करने की जरूरत है। देखिए, जो डिप्रेशन वाली बात आती है ना, वो मन में होती है, दिमाग में शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पूरे हमारे व्यक्तित्व में छा जाती है। तो आप अपने जीवन में अपने जो मन है उसको नया करने की कोशिश करिए। डिप्रेशन जो होता है वो माइंड से शुरू होता है और फिर उसके बाद दूसरे हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में फैलता चला जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा पाप है जो आप ही जानते हैं, दूसरे लोग तो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर को हर्ट कर रही है, ग्रीव कर रही है, दुखित कर रही, पवित्र आत्मा को दुखित कर रही, तो उसको प्रभु के सामने माने। दूसरी बात, आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। जो भी आपके जीवन में जो चीजें होती है, नकारात्मक चीजें है ना, जैसे लोग आपसे बात नहीं करते हैं या आपको तिरस्कार करते हैं या आप फेलियर सा आपको लगता है जीवन में, तो देखिए रोमियो उसका 8 और 28 और 29 में आपके लिए पढ़ूंगा। एक विश्वासी के लिए बहुत अच्छा पद है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 और 29 पद यहां पर लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं जो शुरुआत में ऐसा लगता है बहुत खराब है, नकारात्मक है, इसका जो रिजल्ट है वो मुझे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ठीक नहीं आए, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के हाथ में सौंपे और कहें कि जो भी प्रभु तू मेरे जीवन में करता है मैं जानता हूं कि तेरी ओर से आया है। ठीक है, तो धन्यवाद के साथ उसको ग्रहण करें। इसके साथ ही साथ आप दूसरे और पदों को भी देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 9 पद और पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद भी आप देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कि आपके जीवन में जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, जो बातें आपके जीवन में होती, वो आप उस पर ध्यान न दें। किस पर ध्यान दें? आप प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह, जैसे पौलुस कहता है कि मैं यीशु की ओर ताकता हुआ दौड़ा चला जाता हूं, और कोई व्यक्ति नहीं या कोई ऐसी संभावना या बातें, नकारात्मक चीजें, उस पर आप ध्यान न दें। उससे क्या होगा? डिप्रेशन होगा, पक्का होगा, निराशापन आएगा। जब आप रिजल्ट्स को देखेंगे जो नकारात्मक हैं तो वो उससे निराशापन होगा, आशाहीन हो जाएंगे आप। फिर तीसरी बात, आपका सोच जो है वो नया होता जाना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं और मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर आप ध्यान करिए। ठीक है ना, आप जरूर पढ़िए इसको फिर से। अभी जो मैंने पढ़ा फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। तो ये जो सकारात्मक जब आप चीजें अपने जीवन में सोचेंगे तो जो डिप्रेशन है, जो निराशापन है, जो आशाहीन वाली चीजें, जो भावना है, परमेश्वर हमारे मन से निकाल देगा और हमारा मन नया होता जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ ना 12वां अध्याय रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे पद में क्या लिखा है आप जानते हैं? और इस संसार के समान ना बनो। संसार क्या चाहता है? डिप्रेशन, उल्टी सीधी चीजें, नकारात्मक चीजें, फेलियर। नहीं, इसके समान नहीं बनना, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी
बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। फिर आगे और अपने मन को रिन्यू करने के लिए, अपने मन को नया करने के लिए, उस डिप्रेशन को हटाने के लिए, उस निराशापन को निकालने के लिए परमेश्वर का वचन अपने मन में भर लीजिए। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे व्यक्तित्व को साफ करता है, डिप्रेशन को निकालता है, जो शैतान की ओर से है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में आ जाती है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम्हारे दिल, दिमाग, मन व मस्तिष्क में पूरी भरपूरी के साथ भरता चला जाए। जी हाँ, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में भर लें, याद करें, मेमोराइज करें, मुखाग्र याद करें, उस पर मनन करें। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से 3 पद। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से 3 पद है ना। ये पहला पद जो है ना, वो डिप्रेशन ले आएगा। पहला पद जो है, इसलिए लिखा हुआ है, ये जो व्यक्ति धन्य है वो इन बातों को नहीं करता। कौन सी बातों को नहीं करता? सुनिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार में खड़ा नहीं होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यदि हम दुष्टों की युक्ति पर चलेंगे, पापियों के मार में खड़े रहेंगे और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे रहेंगे, साफ डिप्रेशन आएगा, निराशा आएगा। क्योंकि दुनिया की रीत तो यही है ना, कि किसी मसीही को नीचे गिरा देना है, अच्छा खासा मसीह उसको नीचे गिरा देना और उसको अकेला कर देना, अपने बारे में दुख और तकलीफ सोचते रहना, नकारात्मक उसके मन में लाना। नहीं, जो व्यक्ति धन्य है, कौन व्यक्ति धन्य है? जो ये सब चीजें नहीं करता है। फिर से मैं पढ़ूंगा, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। तो करता क्या है वो तो यहोवा की व्यवस्था से, यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, क्या होता है? सफल होता है। अब डिप्रेशन टाटा बाय बाय। जी हाँ, सवाल ही नहीं उठता। तो जितना आप परमेश्वर का वचन अपने जीवन में भरेंगे, उतना परमेश्वर आपके जो निराशापन है, दुखीपन है, नकारात्मक चीजें हैं और जो गलत चीजें हैं मन में, वो निकाल देगा, है ना। तो ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकें। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 9 और 10 11 में भी लिखा हुआ, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यदि हमें डिप्रेशन से भागना है, डिप्रेशन को निकालना है, तो अपने मन को नया करना है। नया मन करने के लिए जैसे मैंने जो 2-3 बातें अभी तक बताई, उस पर आप ध्यान दीजिए। और एक और चीज आप जरूर करिए, प्रार्थना करिए। जब भी आपके मन में अकेलापन महसूस होता है, जब भी आप सोचते मैं अकेली हूं, अकेला हूं, तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन को पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे व्यक्तित्व को पूरा भिगो ले आत्मा में। आप देखेंगे इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है कि आत्मा से, पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? संतुलित होते जाओ, कंट्रोल होते जाओ, नियंत्रित होते जाओ। डिप्रेशन अपने आप से भागेगा मेरे प्रियो, निराशापन भागेगा। पवित्र आत्मा में नियंत्रित जीवन बिताना। अपने बारे में जो भी चीजें होती है परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखिए।
अपने दृष्टिकोण से नहीं देखिए मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मेरा कलर क्या है स्किन का, और मैं क्या करता हूँ करती हूँ। अरे साहब, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखिए, वो उसने आपको बनाया, आपने अपने आप को थोड़ी बनाया। तो तब आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर आप और भी पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे। हर चीज को आप अनंत काल की दृष्टिकोण से देखें कि परमेश्वर अल्टीमेटली मुझ में इंटरेस्टेड है। हाँ, लोग चाहे आपको बोलें उल्टी सीधी चीजें, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना मसीह जीवन बिताएं और परमेश्वर का वचन अपने जीवन में भरते जाएं, पवित्र आत्मा का जीवन अपने जीवन में रहने दें। आपको किसी की डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है ना। देखिए, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए। क्या है? लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, सुनिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं, निराशा की नहीं, डिप्रेशन की नहीं, परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो हाँ, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की क्या है? प्रतिज्ञा है। यिर्मयाह उसका 29, 11, 12, 13, इसको आप और बाद में पढ़ सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं, जब भी आप डिप्रेशन में होते, अकेला महसूस करते हैं, क्या करूं कैसे करूं, आप अपने अच्छे कोई पास्टर के पास जाइए, आंटी के पास जाइए, दीदी के पास जाइए, अंकल के पास जाइए, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु में परिपक्व हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, है ना। तो अपने लोगों के पास जाइए। एक बात जरूर आप ध्यान में रहें कि यदि आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, निराशापन का प्रॉब्लम है, अकेले मत रहिए, अकेले मत रहिए। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना, तब शैतान तरह तरह के विचार हमारे जीवनों में लाता है, अपना वो तीर भेदता है हमारे मन में। हाँ, इसलिए आप प्लीज, अगर अकेले हैं और अकेले रहने में फिर तरह तरह की बातें आती, तो जरूर किसी और दूसरे के साथ रहें। अच्छा हो कोई विश्वासी के साथ रहें, है ना। प्रार्थना के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या फोन करने के द्वारा, शारीरिक मतलब भौतिक रूप से भी प्रेजेंट रहने के द्वारा, है ना। कहीं पार्क चले गए, चाय पीने चले गए, थोड़ा एंजॉय किया, है ना। तो अकेले ना रहें प्लीज। जब अकेले रहते हैं तो ये डिप्रेशन जो है, निराशा की जो बातें हैं, वो और आने लगती। तो आप अकेले ना रहें, बल्कि आप फेलोशिप करिए दूसरे विश्वासियों के साथ। जितना हो सके मीटिंग्स में जाइए। जैसे लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 25 पद में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे अंत के दिनों में आप देखते हैं आ रहे हैं, जब दुनिया की हालत बहुत खराब है, त्यों त्यों और भी आप लोग इकट्ठा होना न छोड़े, ताकि एक दूसरे को इनकरेज, उत्साहित करते रहें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई बात ऐसी आती है, अकेलेपन की, निराशापन की, या सैड होने की, दुखित होने की, टूटने की, अरे अब क्या होगा, अब तो पूरा नकारात्मक हो रहा है, तो आप मन में प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विचार को मैं बाहर फेंकता हूं, मैं बाहर फेंकती हूं, है ना। एवरी थॉट कैप्टिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में इन बातों को आप बाहर निकालिए प्रार्थना के द्वारा, है ना। तो परमेश्वर इसमें क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा। मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ना मांगता हूं 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 5 पद। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 5 पद। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को, चाहे वो डिप्रेशन की भावना क्यों ना हो, आशाहीन की भावना क्यों ना हो, निराशा की भावना क्यों ना हो,
गलत चीजों की भावना क्यों ना हो, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो मेरे मित्रों, आप प्रभु में इस तरह से उस प्रकार की भावना को निकाल सकते हैं। परमेश्वर इसमें आपकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। एक वर्ड्स में आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 51 और 10 पद। अंत कर रहा हूं मैं। भजन संहिता उसका 51 और उसका 10 पद। क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, मेरे हृदय, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो आप इस बात पर ध्यान दें, प्रभु के सामने एक प्रार्थना रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन की रक्षा करें, ताकि आप इस प्रकार की डिप्रेशन में, इस प्रकार के निराशावादी में, इस प्रकार के आशाहीनता में ना पड़े। नीति वचन उसका 4 और 23 में लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 4 और 23 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चला मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस प्रकार के डिप्रेशंस में हैं, यदि आपका कोई साथी है आपके परिवार में, दोस्त यार, चर्च में, जरूर उसको ये जो आज का जो एपिसोड है, क्या आप निराश है, इसको आप उसको भेजिए या बताइए। कटारे कम्युनिकेट्स में है, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें और परमेश्वर के लिए एक नया मन अपने जीवन में ला सके। परमेश्वर आप सबों की अगुवाई करें।